Good morning, students. Welcome to Gayatri Convent School, Baran. Myself, Pooja Solanki, as your Hindi teacher, and I will teach you Hindi. So, student, जैसा कि आपको पता है कि हम लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 फिनिश कर चुके थे. अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे. सो स्टूडेंट, लेट स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, फांसी की कोठरी से. स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखा हुआ है. इसमें सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है. इस मशहूर कौमी तराने के गायक महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, मतलब बलिदान दे दिया था. उन्होंने फांसी की कोठरी में अपनी आत्मकथा लिखी थी. स्टूडेंट, जब उनको फांसी दी जा रही थी तब उन्होंने अपनी जीवनी को लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने साथी अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां के संबंध में लिखा था, जो हम सबके लिए आज भी प्रेरणाप्रद हैं. यह अंश उनकी आत्मकथा से उद्धृत है. स्टूडेंट, जब उन्हें फांसी की सज़ा हो रही थी उस टाइम इन्होंने ये लिखा था, मतलब उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, ये सब बातें उन्होंने लिखी. मुझे भली भांति याद है जब मैं बादशाही ऐलान के बाद शाहजहाँपुर आया था, तो तुमसे स्कूल में भेंट हुई थी. तुम्हारी मुझसे मिलने की बड़ी हार्दिक इच्छा थी. स्टूडेंट, ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो अपनी जीवनी लिख रहे हैं, वो अपने जो दोस्त थे उनका नाम था शहीद अशफाक उल्लाह खां. जब ये दोनों जेल में थे तो इनके बारे में इनसे जो बातें हुई, इनसे कब मुलाकात हुई, ये सब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल लिख रहे हैं. तुम्हारी मुझसे मिलन की बड़ी हार्दिक इच्छा थी. मैंने यह समझकर कि स्कूल का एक मुसलमान विद्यार्थी मुझसे इस प्रकार की बातचीत क्यों करता है, तुम्हारी बातों का उत्तर उपेक्षा की दृष्टि से दे दिया था. तुम्हें उस समय दुख हुआ था. तुम्हारे मुख में हार्दिक भावों का प्रकाश हो रहा था. तुमने अपने इरादे को यूं ही नहीं छोड़ दिया, अपने निश्चय पर डटे रहे. जिस प्रकार हो सका कांग्रेस में बातचीत की. अपने इष्ट मित्रों द्वारा इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश की कि तुम बनावटी आदमी नहीं, तुम्हारे दिल में मुल्क की खिदमत करने की ख्वाहिश थी. अंत में तुम्हारी विजय हुई. तुम्हारी कोशिशों ने मेरे दिल में जगह पैदा कर ली. तुम्हारे बड़े भाई मेरे उर्दू मिडिल के सहपाठी थे. यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई. स्टूडेंट, ये जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अपने स्कूल टाइम के बारे में बता रहे हैं, जब वो जो शहीद अशफाक उल्लाह खां जो उनके मित्र थे उनसे पहली बार मिले थे. वो एक मुसलमानी थे और पहले हमारे समाज में, भारत देश में ये माना जाता था कि जो मुसलमान है वो देशद्रोही है. इसलिए वो जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे वो मुसलमान जो उनका दोस्त था वो मुसलमान था, इसलिए वो उनसे ज़्यादा बात नहीं किया करता था. अगर वो इनसे बात भी करता था तो भी ये उसका गुस्से में आंसर दिया करते थे. और इनको बाद में पता चला कि वो इतने अच्छे इंसान हैं, और उनके जो बड़े भाई थे वो भी उनकी उर्दू जो स्कूल था उसमें उनके फ्रेंड रह चुके थे. थोड़े दिनों में ही तुम मेरे छोटे भाई के समान हो गए थे, किंतु छोटे भाई बनकर तुमने संतोष न हुआ, तब समानता के अधिकार चाहते थे. तुम मित्र की श्रेणी में अपनी गणना चाहते थे. वही हुआ, तुम सच्चे मित्र बन गए. स्टूडेंट, वो उनसे उम्र में छोटे हैं, और जब उनके बड़े भाई उनके मित्र हैं तो वो जो शहीद अशफाक उल्लाह खां थे वो उनको अपना छोटा भाई ही समझते थे. अतः छोटा भाई लेकिन उन्होंने बोला कि तुम छोटा भाई बन के तुम्हें संतोष नहीं हुआ, तुम तो मित्र बनना चाहते थे, इसीलिए अब तुम मेरे मित्र बन चुके हो और तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड हो, सच्चे मित्र हो. सबको आश्चर्य था कि कट्टर आर्य समाजी और मुसलमान का मेल कैसा. इट मीन्स हिंदू और मुस्लिम एक साथ कैसे रह सकते हैं. मैं मुसलमानों की शुद्धि करता था. आर्य समाज मंदिर में मेरा निवास था, किंतु तुम इन बातों को किंचित मात्र चिंता न करते थे. मेरे कुछ साथी तुम्हें मुसलमान होने के कारण घृणा की दृष्टि से देखते थे, किंतु तुम अपने निश्चय में दृढ़ थे. मेरे पास आर्य समाज मंदिर के आते जाते थे. हिंदू मुस्लिम झगड़ा होने पर तुम्हारे मोहल्ले के सब लोग तुम्हें खुल्लम खुल्ला गालियां देते थे, काफिर के नाम से पुकारते थे, पर तुम कभी भी उनके विचारों से सहमत न हुए. सदैव हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षपाती थे.
स्टूडेंट, इस चैप्टर में जो उनके फ्रेंड थे वो मुस्लिम थे और जबकि जो राम प्रसाद बिस्मिल थे वो पंडित थे, वो ब्राह्मण थे। उनके जो बाकी के मित्र थे वो मुसलमानों को मतलब पूरा इंडिया ही मुसलमानों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता था, इसलिए वो हमेशा ही हिंदू मुस्लिम पक्षपात करते रहते थे और उन्हें हमेशा घृणा की दृष्टि से देखते थे। और कभी भी कोई लड़ाई होती तो डायरेक्ट वो मुसलमान थे इसलिए उनको गालियाँ देते थे, लेकिन वो कभी हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करते थे। उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम एक हैं। तुम एक सच्चे मुसलमान तथा सच्चे देश स्वदेश भक्त थे। तुम्हारे जीवन में यदि कोई विचार था तो यह कि मुसलमानों को खुदा अक्ल देता कि वे हिंदुओं के साथ मिलकर हिंदुस्तान की भलाई करते। जब मैं हिंदी के कोई लेख या पुस्तक लिखता तो तुम सदैव यही अनुरोध करते कि उर्दू में क्या नहीं लिखते जो मुसलमान पढ़ सके। तुमने स्वदेश भक्ति के भावों को भली भांति समझने के लिए हिंदी का अच्छा अध्ययन किया। अपने घर पर जब माता जी तथा भ्राता जी से बातचीत करते तो तुम्हारे मुंह में हिंदी शब्द निकल जाते जिससे सबको बड़ा आश्चर्य होता। स्टूडेंट जो बता रहे हैं कि वो हमेशा हिंदू मुस्लिम समर्थक थे और वो हमेशा ये मानते थे कि भगवान जो कुछ मुसलमानों की वजह से सारे मुसलमानों पर धब्बा लगा हुआ था कि ये देशद्रोही हैं। अतः वो मानते थे कि भगवान वो हिंदुस्तानियों की कभी बुराई नहीं करते थे और वो बोलते थे कि भगवान मुसलमान को भी थोड़ी अक्ल दे ताकि वो हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करे, ना कि भेदभाव करे। और जब वो अपनी भाषा बोलते थे तो वो उर्दू के साथ हिंदी को भी बोलते थे। उर्दू तो बहुत कम बोलते थे, उसके साथ हिंदी बोलते थे। इससे सबको ये लगता था कि मुसलमान नहीं है। तुम्हारी इस प्रकार की प्रवृत्ति देख के बहुतों को संदेश था कि कहीं इस्लाम धर्म त्याग कर शुद्धि ना करा लो, पर तुम्हारा हृदय तो किसी प्रकार अशुद्ध न था। फिर तुम शुद्धि किस वस्तु की कराते। तुम्हारे इस प्रकार प्रगति ने मेरे हृदय पर पूर्ण विजय पा ली। बहुधा मित्र मंडली ने से बात छिड़ती कि कभी भी मुसलमान पर विश्वास करके धोखा न खाना। तुम्हारी जीत हुई। मुझसे तुम में कोई भेद न था। बहुधा तुमने एक थाली में भोजन किया। मेरे हृदय से यह विचार ही जाता रहा कि हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं। तुम पर मुझे अटल विश्वास था तथा अगाध प्रीति रखते थे। हाँ, तुम मेरे नाम लेकर नहीं पुकार सकते थे। तुम तो मुझे सदैव राम कहा करते थे। एक समय तुम्हें हृदय कंप का दौरा हुआ। तुम अचेत थे। हृदय कंप का मतलब होता है स्टूडेंट हार्ट अटैक। तुम अचेत थे। तुम्हारे मुंह में बारंबार राम हाय राम शब्द निकल रहे थे। पास खड़े हुए भाई बंधुओं को आश्चर्य था कि राम राम कहते हैं अल्लाह अल्लाह कह, पर तुम्हारी राम राम की रट थी। इसी समय किसी मित्र का आगमन हुआ जो राम के भेद को जानते थे। तुरंत मुझे बुलाया गया। मुझसे मिलने पर तुम्हें शांति हुई। तब सब लोग राम राम के भेद को समझे। स्टूडेंट पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, वो बता रहे थे कि तुम हमेशा ऐसी वाणी बोलते थे कि लोगों को शक होता था कि तुमने इस्लाम धर्म मुसलमान को छोड़ के हिंदू धर्म तो नहीं अपना लिया। और तुम कभी मेरा नाम तो लेते नहीं थे। उनका फ्रेंड उनका नाम नहीं लेता था, उनको वो राम के नाम से पुकारता था। जब उन्हें हार्ट अटैक आया तब उन्होंने अपने मुंह से राम राम नाम लिया, जिससे लोगों को लगा कि ये मुसलमान होके भी राम भगवान का नाम क्यों ले रहा है। लेकिन उनको पता नहीं था राम तो उनका मित्र था, वो तो उनका नाम ले रहा था। अब उनमें से एक लोग था एक व्यक्ति था जो उन सब भेद को जानता था। उसने तुरंत उनको पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को वहाँ पर बुलाया। अंत में इस प्रेम प्रीति तथा मित्रता का परिणाम क्या हुआ? मेरे विचारों के रंग में रंग गए। तुम भी एक कट्टर क्रांतिकारी बन गए। अब तो तुम्हारा दिन रात प्रयत्न यही था कि जिस प्रकार हो मुसलमान नवयुवकों में भी क्रांतिकारी भावना का प्रवेश हो, वे भी क्रांतिकारी आंदोलन में योगदान दें। जितने तुम्हारे बंधु तथा मित्र थे सब पर तुमने अपने विचारों का प्रभाव डालने का प्रयत्न किया। बहुधा क्रांतिकारी सदस्य को भी बड़ा आश्चर्य होता था कि मैंने कैसे एक मुसलमान को क्रांतिकारी दल का प्रतिष्ठित सदस्य बना लिया। मेरे साथ तुमने जो कार्य किए वे सराहनीय हैं। तुमने कभी भी मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं करी। एक आज्ञाकारी भक्त के समान मेरी आज्ञा पालन में तत्पर रहते थे। तुम्हारा हृदय बड़ा विशाल था। तुम्हारे भाव बड़े उच्च थे। मुझे यदि शांति है तो यही कि तुमने संसार में मेरा मुख उज्जवल कर दिया। भारत के इतिहास में यह घटना भी उल्लेखनीय हो गई कि अशफाक उल्लाह ने क्रांतिकारी आंदोलन में योगदान दिया। अपने भाई बंधु तथा संबंधियों के समझाने पर कुछ ध्यान न दिया। गिरफ्तार हो जाने पर भी अपने विचारों में दृढ़ रहे। जैसे तुम शारीरिक बलशाली थे वैसे ही मानसिक वीर तथा आत्मा से उच्च सिद्ध हुए। इन सब के परिणाम स्वरूप अदालत में तुमको मेरी सहकारी ठहरा
कराया गया और जज ने मुकदमे का फैसला लिखते समय तुम्हारे गले में जयमाला पहना दी, फांसी लगा दी। स्टूडेंट, इसमें उन्होंने बताया गया है कि वो एक मुसलमान होने के बावजूद भी उनमें देश प्रेमियत, देशभक्त इतना था कि वो देश के लिए कुछ भी कर सकते थे। उनके परिवारजनों के समझाने पर कि तो मुसलमान है, क्यों इन कामों में पड़ रहा है, तुम्हें तो नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, सिर्फ क्रांतिकारी बनना और देश के लिए कुछ ना कुछ करना। प्यारे भाई, तुम्हें यह समझकर संतोष होगा कि जिसने अपने माता पिता की धन संपत्ति को देश सेवा में अर्पण करके उन्हें भिखारी बना दिया, जिसने अपने सहोदर के भावी भविष्य को भी देश की सेवा की भेंट कर दिया, जिसने अपना तन मन धन सर्वस्व मात्र सेवा में समर्पण करके अपना अंतिम बलिदान भी दे दिया, उसने अपने प्रिय सखा अशफाक उल्लाह को भी उसी मातृभूमि की भेंट चढ़ा दी। स्टूडेंट, इसमें जो ये अशफाक उल्लाह खान के बारे में उनके जो फ्रेंड हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, वो बोल रहे हैं कि आई थिंक तुमसे बेटर तो तुमसे अच्छा देशभक्त तो कोई हो ही नहीं सकता, जिसने अपने माँ बाप को भी, अपना धन संपत्ति सब इस देश के लिए न्योछावर कर दिया, अपने भाई, अपना भविष्य भी त्याग कर दिया और अपना आप को भी यहाँ पर आदमी सूली पे चढ़ा दिया, बलिदान दे दिया। सो स्टूडेंट, इस प्रकार जो थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और उनके जो मुसलमान फ्रेंड थे अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां, उनके देश प्रेम के बारे में बताया गया है कि उन्होंने किस तरह इस देश प्रेम को अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।